नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। देखिए, प्रवचन सार शुरू करेंगे उसके पहले एक दिन संख्या बताई थी 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। 2.5 द्वीप में टोटल मुनिराजों की संख्या अधिकतम 3 कम 9 करोड़ होती है। तो उसमें किस गुण स्थान में कितने हैं ये सब गौमट सार वगैरह में है। ये धन्य मुनि दशा वाले प्रश्नोत्तर हैं। इसमें आप देखिए 38 नंबर का प्रश्न है इसमें कि जिनागम में श्रवणों की संख्या कितनी बताई है, क्या इनमें शुभोपयोगी और द्रव्यलिंगी श्रवणों का भी समावेश है। तो शुभोपयोगियों का तो है, भावलिंगी, क्योंकि देखो 2 चीजें समझ लो, अभी आगे प्रवचन सार में ये चर्चा आएगी। श्रवणों के 2 भेद किए हैं, एक शुभोपयोगी श्रवण, एक शुद्धोपयोगी श्रवण। तो बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि ये अलग अलग श्रवण है, ये शुभोपयोगी अलग होते हैं, उनका एक अलग ग्रुप है, और शुद्धोपयोगी अलग ग्रुप है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब एक ही श्रवण की उपयोग की अपेक्षा से 2 भेद किए कि वही मुनिराज 7वें गुणस्थान की अपेक्षा से शुद्धोपयोगी है ना, और वही मुनिराज विकल्प की भूमिका में आते हैं तो शुभोपयोगी है। यानी अकेला शुद्धोपयोगी श्रवण तो हो सकता है, ध्यान से सुनना। अभी क्या कहा, अकेला शुद्धोपयोगी श्रवण तो हो सकता है, 7वें गुणस्थान और उससे आगे शुद्धोपयोगी है, लेकिन कभी भी अकेला शुभोपयोगी श्रवण नहीं होगा। क्योंकि अगर अकेला शुभोपयोग है और शुद्धोपयोग की परिणति नहीं है तो वो श्रवण नहीं, वो द्रव्यलिंगी है। तो यहां पर प्रश्न किया कि उसमें शुभोपयोगी और द्रव्यलिंगी श्रवणों का भी समावेश है। उत्तर, जिनागम में संपूर्ण मनुष्य क्षेत्र में मुनिराजों की उत्कृष्ट संख्या, ये देख लेना, उत्कृष्ट संख्या 3 कम 9 करोड़ यानी 8,99,99,997 बताई है। और ये हमने घर से नहीं बताई है, इसलिए इसके लिए शास्त्र का प्रमाण है। सत्तादि अठंता छन्नव मच्छाय संजदा सव्वे अंजलि मोल्यतो तिरयसन शुद्ध, अर्थात 7 आदि में, 8 अंत में और दोनों अंकों के मध्य में 6 जगह 9 का अंक का नाम वामतो गति के नियमानुसार रखने पर सभी संयमियों का प्रमाण ज्ञात होता है। अर्थात 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के सर्व संयमियों का प्रमाण 3 कम 9 करोड़ है ना, हैं। उनको मैं हाथ जोड़कर सिर नवाकर मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक वंदन करता हूं। ये हो गया। अब देखो इसमें एक बहुत जोरदार बात। अब 6वें गुणस्थान में, अब यहां से देखना कि 6वें प्रमत्त गुणस्थान वाले जीव, 6वें प्रमत्त गुणस्थान वाले जीव 5 करोड़ 93,98,206 ये होंगे 6ठे गुणस्थान में। हाँ, मतलब जिस समय 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या गिनी जा रही, उस समय किस गुणस्थान में कितने मुनिराज? उत्कृष्टता की बात है। हमेशा नहीं होंगे, और पूरे 2.5 द्वीप की संख्या है ये, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र में
अच्छा, 7वें अप्रमत्त गुणस्थान वाले 2,96,99,103। अब आपको समझ में आ गया कि जो गुरुदेव बोलते थे ना कि प्रमत्त गुणस्थान से अप्रमत्त गुणस्थान का काल दुगना आधा है, और आ गया ना, और संख्या भी आधी हो गई। आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक गणित है उसके पीछे, है ना। छठे गुणस्थान का जितना काल होगा 7वें गुणस्थान का काल उससे आधा होगा, अथवा 7वें गुणस्थान का जितना काल होगा 6वें गुणस्थान का काल उससे दुगना होगा। तो जो 6, 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज हैं वो दुगने हो जाएंगे। ऐसा आ जाएगा। ये यहां से बोलते थे वो। अच्छा, अब फिर देखो उपसम श्रेणी, ये देखो कितना क्रमबद्ध है व्यवस्था, एक भी कम ज्यादा हो जाए इनमें से देखें तो उपसम श्रेणी वाले 4 गुणस्थान वर्ती, माना उपसम श्रेणी वाले, उपसम में 7, 8, 9, 10, 11, यानी 8, 9, 10, 11, 7वां तो हो गया, 8वें से श्रेणी होती है, तो 8, 9, 10, 11। तो उपसम श्रेणी वाले 4 गुणस्थान वर्ती ये होंगे 1196। ये उपसम श्रेणी वाले उस समय होंगे, इन चारों गुणस्थानों में होंगे वो। 8, 9, 10, 11 चारों गुणस्थानों की संयुक्त संख्या है ये। छपक श्रेणी वाले 4 गुणस्थान वर्ती, इसमें कौन से आए? 8, 9, 10 और 12, है ना। ये एक साथ श्रेणी मानेंगे तो कितने मान सकते हैं कि 2392। ये इससे डबल हो गए। हाँ। और सहयोगी जिन यानी 13वें गुणस्थान वर्ती कितने हो सकते हैं एक साथ? तो उन्होंने कहा 8,98,502 आ गया। और अयोगी जिन के एक समय में, अयोगी जिन माने उस समय में जो जिस समय 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संपूर्ण संख्या अधिकतम है, उस समय 598 मैक्सिमम संख्या 3 कम 9 करोड़ ही गिना रहे, है ना। तो ये 3 कम 9 करोड़ में उत्कृष्ट संख्या है ये। अब 3 कम 9 करोड़ से कम होंगे तो उसके हिसाब से एक कम संख्या हो जाएगी, वो तो ठीक है, वो कोई मतलब नहीं, है ना। इन सब का जोड़ 8,99,99,997 होता है। अर्थात संयमियों का कुल प्रमाण 3 कम 9 करोड़ होता है। और ये प्रमाण है गोमटसार जीवकांड गाथा नंबर 633। कपोल कल्पित नहीं है। इसमें 2 बातें समझ लेना कि पहले गुणस्थान वाले का 6ठे गुणस्थान से गिर करके 5वें में चला गया, 4थे में चला गया, 3रे में आ गया, 2रे में आ गया, है ना। तो समझ लो वो टिकट कैंसिल हो गया, 3 कम 9 करोड़ में गिनती में नहीं आएंगे। और पहले गुणस्थान वर्ती ऑलरेडी कोई है, अथवा 4थे और 5वें गुणस्थान वर्ती है, तो वो भी गिनती में नहीं है। आ गया। 6ठे से लगा करके 14वें गुणस्थान तक के वो मुनिराज गिनती में हैं। अब देखो फिर इसमें एक ये जैन शतक है, शायद ध्यानत राय जी का है, तो हाँ नहीं, जैन शतक, चर्चा शतक अलग है। चर्चा शतक ध्यानत राय जी का है या किसका ये पता नहीं है, पर वो एक कवित्व तो है, अभी ध्यान भूल रहा हूं नाम से। तो देखो यहां पे लिखा 5 किरोर 93 लाख 1098 2 से 6 जाने, जीव 6ठे गुण में अध 7 में 11 से 96 4 ठिकाने, 8 9 10 12 14 129 90 परमाने, 13वें में 8 ही लाख हजार, 98 5 से 2 ही बखाने। ये फिर पंडित जी साहब ने उसका एक उद्धरण देकर के उसको कवित्व के अंतर्गत लिखा, क्योंकि ये जो अपने को बहुत ख्याल में रहता है कि ये संख्या है। अब देखो, अब इसमें जो कमेंट्स दिया गया था वो ये है कि उक्त आगम प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि ये 3 कम 9 करोड़ सकल संयमी मुनिराज 6वें गुणस्थान से ही होते हैं, और जिन्हें 6वां गुणस्थान होता है उन्हें ही नियम से 7वां गुणस्थान भी होता है, क्योंकि अकेला 6वां गुणस्थान होता ही नहीं,
होता है, और छठवां गुणस्थान शुभोपयोग का एवं सातवां गुणस्थान शुद्धोपयोग का होने से एक ही जीव में शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का एक ही भाव सिद्ध होता है ना। जब ये लिखा गया था तब बहुत लोगों ने हल्ला मचाया था, ऐसे कैसे हो गया, एक ही मुनिराज के कैसे भेद होते, फिर आचार्य ने दो भेद क्यों किए। आचार्य से पूछो ना वो दो भेद क्यों किए, तो वो उन्होंने कहा ना कि छठा गुणस्थान अकेला नहीं होता, ये मैंने थोड़ी कहा कि छठा सातवां गुणस्थान होता है, तो ये आचार्यों ने कहा है, हमारे घर से थोड़ी कहा है। मैंने कहा मैंने ये समझ में बहुत चर्चा चलती थी इस समय। देखो, जिनके मात्र शुभोपयोग तो है और शरीर की नग्नता रूप बाह्य द्रव्यलिंग भी है, द्रव्यलिंग है ना, मात्र द्रव्यलिंग, शुभोपयोग भी, परिणाम स्वभाव है, किंतु तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप छठवां सातवां गुणस्थान नहीं है, वे श्रमणों अथवा संयमियों की गिनती में नहीं आते। इसमें ज्यादा तकलीफ थी लोगों को, इतना कड़क नहीं होना चाहिए, इतना कड़क नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, कौन लिख रहे हैं ये, पंडित टोडरमल जी ने लिखा असंयमी है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे घर की बात नहीं है भैया। मात्र शुभोपयोगी, शुद्धोपयोगी तो जो देखो छठे सातवें गुणस्थान में झूलेगा वो शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी यूं हुआ। माने देखो दो तरह के जो भेद किए ना श्रमणों के, शुभोपयोगी श्रमण और शुद्धोपयोगी श्रमण, तो लोग ऐसा समझते हैं कि दो तरह के मुनिराज होते हैं। व्यक्ति दो नहीं है, वो वास्तव में एक व्यक्ति में दो उपयोग है। और लोग क्या कहते हैं, अरे साहब अभी तो शुद्धोपयोगी थोड़ी होते हैं, अभी तो शुभोपयोगी श्रमण होते हैं। तो मैंने कहा तुम अभी तो शुभोपयोगी श्रवण होते ये कह के तुम श्रवणों को गाली क्यों दे रहे हो? क्यों? क्योंकि जो अकेला शुभोपयोगी होता है वो श्रवण होता ही नहीं है। सातवां गुणस्थान नहीं आएगा तो छठा गुणस्थान कैसे आएगा? सातवां से गिरेगा तो छठा आएगा। तो मैंने कहा ये छठा गुणस्थान लाया कहां से, ये पूछो इनसे पहले। सातवें से गिर के आता है छठा तो। हाँ, एक चारित्र गुण की दो धाराएं हैं। देखो ना एक चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में दो अंश है। पर्याय एक ही पर्याय के दो अंश, जितनी कसाय का अभाव उतनी शुद्धि और जितना कसाय का सद्भाव उतनी अशुद्धि, बराबर। उसको बोलते हैं ज्ञान धारा और कर्म धारा। एक चारित्र गुण की दो पर्याय है, दो एक पर्याय के दो अंश है, सॉरी, एक चारित्र गुण की एक पर्याय के दो अंश। पर्याय में भी भेद होते हैं। पर्याय के अंश भेद होते हैं। पर्याय में दो टुकड़े नहीं होते, पर्याय में अंश भेद होते। ये इतना अंश इसमें शुद्धोपयोग का शुद्ध का है और इतना अंश इसमें अशुद्ध का है, तो ऐसी एक अखंड पर्याय है। अभी वो उसी पे आ रहा हूं आगे कि अब जो वो शुभोपयोग में आए छठे गुणस्थान वाले मुनिराज, तो अकेला शुभोपयोग नहीं है उनको। वहां पर उसी समय तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्ध परिणति भी साथ में है। अगर वो शुद्ध परिणति साथ में नहीं हो तो उस शुभोपयोग को छठा गुणस्थान नहीं कहेंगे। क्या कहा, समझ आ गया नहीं आ गया मनोज जी? समझ आ गया ना? तो वो शुद्ध परिणति है। अब परिणति और उपयोग में क्या अंतर है? कि परिणति का उग्र रूप उपयोग है। ये कह सके ना कि शुद्धोपयोग है, शुभोपयोग है, ये छठा गुणस्थान शुद्ध परिणति को सातवां गुणस्थान नहीं। सातवें गुण शुद्ध परिणति तो हर गुणस्थान में है। शुद्ध परिणति माने एक बार जो शुद्धता प्रकट हो गई उसकी धारा, वो तो चौथे गुणस्थान में चौथे के योग्य, एक चौकड़ी कसाय के अभाव के योग्य, पांचवें में दो चौकड़ी कसाय के अभाव के योग्य है, मुनिराज के तीन चौकड़ी कसाय के अभाव के योग्य है। अब उनका उपयोग भी जिस समय शुद्धात्मा में लगा हो तो वो परिणति उग्र रूप में आती है, उसको बोलते हैं शुद्धोपयोग। और जिस समय उपयोग बाहर चला गया तो परिणति बची रही लेकिन उपयोग शुभ में चला गया। क्यों नहीं? अगर फर्क ये रहा ना कि वहां उपयोग है, यहां उपयोग नहीं है। यहां उपयोग विकल्प में है, यहां उपयोग में शुभोपयोग है।
और वहां उपयोग में भी शुद्धोपयोग है। परिणति तो शुद्ध है ही, उपयोग भी शुद्ध है। शुद्धता की अपेक्षा भी हर समय बढ़ता है, शुद्धि बढ़ती, बराबर नहीं है। इस समय छठा गुण स्थान है, ध्यान से सुनना, इस समय छठा गुण स्थान है, और जब सातवें गुण स्थान में गए और शुद्धि बढ़ गई। गजब तो ये कि वापस नहीं और भी है अभी इसमें और भी गजब है कि वापस सातवें से छठे में आए तो कोई कहे कि शुद्धि पे ब्रेक लग गया, ऐसा नहीं है। उस समय भी उनकी शुद्धि बढ़ रही है, शुभ के काल में भी जी, शुद्धि हर समय बढ़ती है, और फिर सातवें में गए तो और बढ़ती है। फर्क क्या है कि सातवें में शुद्धि के बढ़ने की तीव्रता है और छठे गुण स्थान में शुद्धि के बढ़ने की मंदता है। शुद्धि तो एक बार शुरू हो गई ना, तो अभी शुद्धि तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इसलिए 12वीं गाथा का प्रवचन सुनना कि ते काले जाना हुआ प्रयोजनवान है। तो उसमें अर्थ किया गुरुदेव ने, बहुत गजब का अर्थ किया है। उधर ते काले जाना हुआ प्रयोजनवान माने क्या? तो उन्होंने कहा कि पहले समय में सम्यक दर्शन हुआ, तो पहले समय जो सम्यक दर्शन हुआ तो प्रथम शुद्धता रूप पर्याय प्रकट हुई और अशुद्धि भी है। तो पहले समय में वो शुद्धि और अशुद्धि जानने योग्य है। अगले समय में शुद्धि के अंश बढ़े, अशुद्धि के अंश घटे। कि अगले समय में कि शुद्धि के अंश बढ़े, अशुद्धि के अंश घटे। ये तो कमाल अलग प्रकार का है। और देखो चौथे गुण स्थान में तो फिर गुण श्रेणी निर्जरा कभी कभी मानी है, पांचवें गुण स्थान से तो गुण श्रेणी निर्जरा निरंतर मानी है ना। तो बिना शुद्धि अंश के बड़े गुण श्रेणी निर्जरा कैसे कर लोगे? है ना। तो विकल्प है तो उतना बंद भी है। लेकिन पहले जो देखो, जो अभी इस समय छठे गुण स्थान में विकल्प है, अब वो सातवें में गए और अब वापस छठे में आए, तो पहले जो छठे में थे उस समय के विकल्प का जोर और इस समय दोबारा छठे में आए हैं, उसमें अंतर है बहुत प्रकार का। क्योंकि विभाव के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। ये अंदर का रहस्य है। एक कला अंदर ही अंदर चलती रहती है। शुद्धि तो बढ़ती है, शुद्धि तो किसी काल में रुकती नहीं मुनिराज की। हाँ, शुभोपयोग का काल होगा तो शुद्धि की रफ्तार कम होगी। ये भी आएगा, प्रवचन सार में आएगा, अभी आगे आने वाला है वो। हाँ, छोड़े चौथा आ गया। हाँ, अब तो चौथा आ गया तो गुणस्थान ही गिर गया, तो दो चौकड़ी कसाई आ गई ना। हाँ, कैलकुलेशन नहीं होगा, पुराना नहीं है, पुराना बट्टे खाते गया जब भी तो जूनियर बन गए। वो सीनियर थे ना, तो जूनियर क्यों बन गए? अगर पुराना जोड़ लो तो फिर तो सीनियर बने रहे, और फिर तो बढ़िया मजा आ जाए कि कुछ भी काम अपना कर आओ और वापस आगे बन जाओ, फिर भी सीनियर बने रहो। नहीं, ये कितना बड़ा दंड है। सीनियर नहीं, वो तो देखो गुणस्थान गिरने पर तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन गुणस्थान अगर वो चलता रहा तो निरंतर शुद्धि बढ़ेगी। ये हाँ, छठा साल ये प्रवचन सार में भी आया। वो आगे भेद आए, भेद की चर्चा वो जब आएगी ना। दोष लगता है, खंडित नहीं होते। हाँ, शुद्धता देखो, शुद्धता का काम अलग करता है। दोष, चारित्रिक दोष हो जाता है, वो तकलीफ वाला नहीं है। खंडित नहीं होते मूल गुण, दोष लग जाता है। दोष लगना अलग चीज होती है। दोष नहीं लगता हो तो प्रायश्चित वगैरह का विधान क्यों है फिर? है ना, ये है। अरे आगे और भी अभी तो बहुत सी बातें ऐसी लगेगी जो अपने को भी झटके देगी। ऐसा भी हो सकता है क्या? कहा ऐसा है। हम लोगों ने भी बहुत झटके खाए थे जब 19 दशा के अंग निकलते थे ना, तो ऐसा कैसे होता है? ये लिखा शास्त्र में भी, क्या करें? हाँ जी, देखो क्या होता है, गुणस्थान के हिसाब से वो पुराने हैं तो उनकी छठा सातवां गुणस्थान लंबे काल से चला आ रहा है, तो स्वाभाविक है। जो अंतर होता है वो होता ही है, लेकिन केवली गम्य परिणाम है। तो इतना है कि शुद्धि बढ़ती है,
और हर समय बढ़ती है। वो विकल्प में हो तो बढ़ती है और निर्विकल्प में हो तो बढ़ती है, क्योंकि परिणति तो काम कर रही है ना। अकेले विकल्प में होने से विकल्प में एकाकार थोड़ी बढ़ रहे वो, नहीं आए समझ में। अपन लोग क्या करते हैं, अरे साहब अपन विकल्प में है तभी कैसे, भाई हम तो विकल्प के साथ एकाकार हो जाते हैं, वे विकल्प के साथ एकाकार कहां हो रहे हैं? दृष्टि स्वभाव पर पड़ी है और तीन कसाय चौकड़ी की परिणति चल रही है, तो परिणति क्या काम करेगी फिर? सारा ही काम उपयोग को ही करना है क्या? परिणति क्या काम करेगी फिर? नहीं आया समझ में? ये है थोड़ा सूक्ष्म। वो देखो, वो तो सबका तारतम्य भेद है। वो केवल ज्ञान गम में सारी बातें शुद्ध ज्ञान में आ जाए तो केवल ज्ञान में क्या जानेंगे फिर, है ना? तो केवल ज्ञान के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं। समझ में आया कि नहीं है? देखो तो देखो, तीन कसाई चौकड़ी के अभाव रूप जिसके मात्र शुभोपयोगी ही है और शरीर की नग्नता रूप बाह्य द्रव्य लिंग भी है, किंतु तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप छठा सातवां गुण स्थान नहीं है। वे श्रमणों अथवा संयमियों की गिनती में नहीं आते। अतः संयमियों की गिनती में छठवें गुणस्थान वर्ती उक्त शुभोपयोगी श्रमण तो हैं, परंतु पहले से लेकर पांचवें गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी श्रमण नहीं है। छठा तो आएगा ही, सातवें वाले को छठा आएगा ही, नहीं तो आठवें में जाएगा वो। या तो छठे में आ जाए या आठवें में चला जाए, सातवें में तो नहीं ठीक। सातवें का काल तो बहुत अल्प है कि या तो वो चला जाए आठवें में, माना या तो ऊपर चला जाए तो आठवें गुणस्थान से श्रेणी आरोहण कर ले, या सातवें से नियम से छठे में आएगा। एक बात एक और समझो, बहुत खतरनाक बात है ये जो अभी कह रहा हूं कि छठे गुणस्थान का एक काल है और सातवें गुणस्थान का काल उससे आधा है। ये तो नक्की हो गया। सातवें गुणस्थान से छठे गुणस्थान का काल डबल है, बराबर है। अभी सठखंडागम में एक बहुत अच्छा न्याय आया, चौथे नंबर की पुस्तक में है कि कोई मुनिराज सातवें से छठे गुणस्थान में आए तो छठे गुणस्थान का काल पूरा होने के पहले पहले नियम से उनको सातवां आना अनिवार्य है। कि नहीं आवे तो क्या होगा बताओ? नहीं क्या होगा? कौन से गुणस्थान में आएंगे? कि गुणस्थान पहले में आएंगे। देखो, सामान्य मुनिराज गुणस्थान से गिरे, पांचवें में आ जाए, चौथे में आ जाए, लेकिन छठे गुणस्थान का अगर पूरा काल भोगा, इसका मतलब आपका आगे का पुरुषार्थ अवरुद्ध हो गया है, चाहो पहले में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीरसेन स्वामी कह रहे हैं। और गुरुदेव श्री ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचनों में इस प्रमाण को लगभग 3-4 बार उद्धत किया है। छठे से पहले, छठे गुणस्थान का काल यदि पूरा भोगा, मतलब पूरे काल उसमें रह गए। क्या होता है कि छठे गुणस्थान का माना कि जो भी काल है तो उसके एक समय पहले ही सही उनको सातवां गुणस्थान आ जाना चाहिए। नहीं जाएंगे, अगर छठे गुणस्थान का पूरा काल हो गया तो फिर ऊपर नहीं चढ़ेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे में मिथ्यात्व में जाएंगे। पूरा काल नहीं होगा तो पांचवें भी आ सकते हैं। हाँ जी, नहीं यूं सामान्य रूप से कोई गिरना हो जाए किसी कारण से तो पांचवें में भी आ जाए, चौथे में भी आ जाए। ये कंडीशन वो बता रहा हूं कि छठे गुणस्थान का पूरा काल भोगने पर कहां जाएंगे। सामान्य रूप से तो 11वें से गिरने वाला कोई सीधा पहले में थोड़ी आता है। जिस क्रम से चढ़ा है 8वें गुणस्थान से, जिस क्रम से चढ़ा है उसी क्रम से गिरेंगे, और बाद में छठे सातवें में आके फिर छठे सातवें में भी नहीं टिके तो पांचवें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में, और कहो तो पहले से वापस सातवें में छलांग मार जाए। ये तो परिणामों का खेल है ना। ये है ये ऐसा। सातवें गुणस्थान का जो काल है वो काल मतलब जैसे छठे गुणस्थान से आधा, हाँ, तो इससे ज्यादा नहीं रह सकते? नहीं,
इससे ज्यादा अगर आ गया तो 8वां आ जाएगा ना, फिर तो श्रेणी आरोहण हो गया ना, 7 से हो गए वो, फिर तो 6ठा 7वां का जो काल मर्यादा वही है। नहीं, जैसे अपन ने देखा कि 6ठे गुणस्थान में मतलब 7वें गुणस्थान में जैसे कि आधा अंतर्मुख है, 6ठे गुणस्थान में एक अंतर्मुख रहना चाहिए। कोई चीज 6ठे गुणस्थान में मतलब आधा अंतर्मुख रहा तो वो 7वें गुणस्थान में आधा रहेगा। देखो 7वें में तो एक चीज समझ लो कि प्रमाद में तो जितना कम रहे उसके लिए उसी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसमें नहीं आया समझ में। विकल्प का मतलब क्या है कि गिरने के लिए तुम इतने काल तक गिरे रह सकते हो, अब उससे तुम जल्दी अगर चढ़ जाओ तो किसी ने रोका भैया? नहीं आया समझ में। नहीं मैंने एक सामान्य नियम है कि 6ठे गुणस्थान का काल डबल है, 7वें का उससे आधा है। अब कोई 6ठे गुणस्थान में गया और तुरंत 7वें गुणस्थान में आ गया तो आजा, कौन रोकता है? वो तो अच्छी बात है। प्रमाद में रहना कौन सी अच्छी बात है? 6ठे गुणस्थान में रहना कोई शोभा की बात थोड़ी है। मुनिराज अपने लिए शोभा थोड़ी मानते हैं उसे कि मुझे 6ठे गुणस्थान में आना पड़ा। अरे सर्कस के झूले में गिरने वाला वो नाटक होता है ना, गिर जाता है तो एक जाली लगा के रखते हैं, वो तो वैसा है। अब जाली लगा करके वो पड़ा है वहां पे, गिर गया और गिरता अरे ठीक है आराम से थोड़ी देर नींद निकाल लूं मैं, वो तो बचने के लिए कि इससे नीचे नहीं गिर जाओ, 6ठा गुणस्थान है। अब उसकी स्फूर्ति कितनी है कि लोगों को पता पड़े कि ये गिर गया, उससे पहले अगर वो चढ़ के आ जाता है तो क्या तकलीफ है उसमें? प्रमाद, देखो एक चीज समझ लो कि प्रमाद से अप्रमाद में आ जावे और जितना जल्दी आ जावे उसमें कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है अप्रमाद से प्रमाद में जाने में। आगे बात समझ ये है। देखो फिर अभी इसी के आगे का एक और प्रश्न ले लो ताकि ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखो प्रश्न है इसके बाद 39 नंबर, 6वां गुणस्थान न होने की दशा में 1 पॉइंट और मिथ्यात्व की भूमिका वाले, मतलब 6ठा गुणस्थान नहीं है, मिथ्यात्व की भूमिका है, नग्न दशा व शुभ भाव वालों को भले ही शुभोपयोगी श्रवण के भेद में नहीं माना जाए। हमारा कोई आग्रह नहीं है, मत मानो आप, शुभोपयोगी भेद के श्रवण में न माना जाए, परंतु यदि कोई जीव 4थे और 5वें गुणस्थान वाला है और वाह्यवेश मुनिराज का है तो क्या उन्हें भी शुभोपयोगी श्रवण नहीं कहा जाएगा? उत्तर नहीं। भले ही वे जीव मिथ्या दृष्टि के समान संसारी नहीं हैं, तथापि अंतरंग में मुनि की भूमिका के योग्य शुद्ध परिणति के अभाव में इन्हें भी श्रवण या संयमी नहीं कहा जाएगा। क्योंकि यदि इन्हें संयमी कहना इष्ट होता तो मुनिराजों की संख्या में इन 4थे 5वें गुणस्थानवर्ती नग्न दिगंबर वेशधारियों का भी उल्लेख होना चाहिए था, बल्कि उन मुनियों का भी समावेश उन गुणस्थानवर्ती अन्य जीवों की संख्या के साथ ही होगा। आगम में पहले 4थे 5वें गुणस्थानवर्ती मुनियों के तो ग्रेवक में उत्पन्न होने की बात कही है, लेकिन इन गुणस्थानवर्ती श्रावकों को ग्रेवक में उत्पन्न होने का नियम से निषेध किया है। कि इतना फायदा हो इनको मिला, क्या मिला कि ग्रेवक तो चले जाएंगे। ये श्रावक भले ही वो बाहर में पालन करे श्रावक व्रत, तो वो ग्रेवक तक नहीं जाएगा, भाई ये होगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेनिफिट है, समझ में आ गया? अब आ गया ना ये इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा जो अपना प्रकरण चल रहा था तो वो सबको संख्या एकदम ख्याल में आ जावे, तो अब बाकी तो इसमें से देख लेना, जिसको नोट करना है कर लेना, वो अलग है, वो अभी चर्चा मत छेड़ो उसकी। प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम श्रेणी वेणी में कुछ होता है, वो अभी अपना प्रकरण नहीं हो। देखो अब उसके बाद आया कि पश्चात वह कैसा होता है, क्या कहा? पश्चात वह कैसा होता है
उसका इसका उपदेश करते हैं। देखो अब ये गाथा पढ़िए। समणम गणिगुणड्डुम कुलरूप योनि सिद्धि मिथिवरम समणे हिम तम प्रणदो पडिच्छमम चेदि अणुगहि दो मुझने ग्रहो कही प्रणत थे अनुग्रहित थाय गणी बड़े वर रूप कुल शिष्ट योगी गुणाढ्य ने मुनि इष्ट जे। देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, जो श्रमण है, अब जो दीक्षा जिसके पास से श्रमणार्थी दीक्षा लेगा, तो ऐसा नहीं कि कोई भी मिल गया कि भाई साहब आप तो दे दो, है ना, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब जिससे आप दीक्षित हो रहे हो, आजीवन आपको उनके चरणों में नमन करना है। गुरु है ना वो, केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक तो नमन करना है, ठीक है। तो अगर उनमें गुरुत्व के गुण नहीं होंगे तो आप उनको गुरु मान करके नमन नहीं कर सकते, और नमन करते हो तो गृहीत मिथ्यात्व का दोष लगेगा। एक बात। दूसरी, यदि वो गुरु पद के योग्य नहीं है और उसने तुम्हें दीक्षा दी, तो जो खुद ही उस दीक्षा के देने के, जो खुद दीक्षा निभाना नहीं जानता, वो दीक्षा देने का अधिकार उसको किसने दिया? आगे वो से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि क्या करे साहब। अब वो मैंने एक प्रकरण मेरे साथ बना था ऐसा, मैंने पूछा कि भाई ठीक है अपना वो सब अध्यात्म पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो फिर मैंने कहा वो एकल विहारी क्यों थे? नाम नहीं लेता हूं मैं, कि एकल विहारी क्यों थे। मैं ठीक है गुरुदेव श्री का साहित्य भी पढ़ते थे। मैंने कहा देखो गुरुदेव श्री का साहित्य पढ़ना ये कोई मुनि का लक्षण नहीं कि मुनि का कि गुरुदेव श्री का साहित्य पढ़ा इसलिए वो सच्चा है ना, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एकल विहार क्यों थे, एकल विहारी क्यों थे भैया? क्योंकि पंचम काल में मूलाचार के अंदर एक गाथा है बहुत जोरदार, और 2000 साल पहले मूलाचार लिखा, और कुंद कुंद आचार्य के जमाने में लिखा। मैंने बहुत से लोग तो कुंद कुंद और वट्टकेर को एक ही मानते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा कि पंचम काल में यदि कोई मेरा शत्रु हो तो वो भी एकल विहारी ना हो। ये किसके शब्द हैं? पूज्य आचार्य भट्टकेर के शब्द हैं कि मेरा शत्रु हो, भले मेरे से शत्रुता रख, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन तू एकल विहारी मत हो। और एकल विहारी का मतलब क्या होता है कि जो एकल विहार का मतलब ये नहीं कि अकेला मुनि, माना वो संघ में विहार करने में भी जिन मुनिराजों को एकल विहार की अनुमति कुछ विशिष्ट कारणोंवश दी गई, जिनागम में बहुत लंबे काल का दीक्षित हो, तीर्थंकर का जीव है जैसे, तो उनको तो एकल विहारी होगा। और बहुत से ऐसे कारण होते हैं कि जब एकल विहार की अनुमति आचार्य देते हैं, वो भी पंचम काल के मुनिराजों के लिए तो नहीं है। समझ लेना, ये पंचम काल में तो वो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो उस तरह की योग्यता नहीं है जीवों में, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि मेरा शत्रु हो तो भी एकल विहारी ना हो। तो अब एकल विहारी नहीं हो तो एकल विहार जिनका होता है तीर्थंकर के अलावा, या जिन कल्पी मुनिराज और स्तवर कल्पी बहुत भेद होते हैं ना, तो उनमें जो जिन कल्पी मुनिराज होते हैं, समझ लो कि वो एकल विहार की योग्यता उनमें होती है। उसके अलावा जिनको एकल विहार की अनुमति जिनागम देता है, तो वहां एकल विहार का मतलब अकेला मुनि नहीं है, उनके साथ में कम से कम 3 या 4 ऐसा संख्या दी है मूलाचार में, वो देख के बताएंगे। तो वो संख्या हो उसका नाम एकल विहार है। ये नहीं कि अकेले उठाए कमंडल पीछे और चल दिए हम तो एकल विहारी हैं, ये नहीं है, जिनागम की आज्ञा नहीं है। और उन्होंने कहा कि यदि तुम एकल विहार करते हो तो तुम जिनाज्ञा का भंग करने वाले हो। बहुत इतने कठोर शब्द का प्रयोग किया मूलाचार में, तो बहुत कठोर शब्द का है ना। ये तो देखो एक तो पहले वो जिससे दीक्षा ले रहा है तो वो गुरु कैसा होगा, तो उसकी बात करते हैं कि जो श्रमण है
एक। कोई जीव है, हाँ। उसको अभी जैसे मतलब उसके वर्तमान में उसको मतलब दिखाई का अभाव हुआ, उस समय कोई दूसरे मंगाल है ही नहीं है, तो फिर वो तीन चौकड़ी कसाय का अभाव पहले नहीं होगा ना, पहले मुनि दीक्षा आएगी बाहर में। मुनि दीक्षा ली हुई, हाँ, और तीन चौकड़ी कसाई का अभाव हो गया, उस समय दूसरे मंगाल तो है नहीं, तो वो कहाँ से लाएंगे? वो उसके सोचने का विषय है। क्योंकि अगर देखो किसी मैंने वो व्यवस्था कुदरत करेगी, आपको नहीं सोचना उसमें। कि अगर एकल विहार का निषेध है और कोई सच्चा भावलिंगी मुनि है तो उसके साथ में उसका योग बनेगा कोई न कोई, आ गया? क्योंकि ये एकल विहार का निषेध सर्वज्ञ ने किया है, और सर्वज्ञ ने यह भी कहा है कि पंचम काल के अंत तक मुनिराज होंगे, लेकिन निरंतर होंगे ये नहीं कहा, कि अंतराल आएगा ही नहीं ऐसा नहीं कहा। जैसे आदिनाथ से लगा करके अजितनाथ समय के भगवान के समय में कितने बीच तक शासन का अंतराल रहा, तो अंतराल नहीं पड़ेगा ये नहीं कहा। दूसरा, भरत क्षेत्र में कहा है, तो भरत क्षेत्र का मतलब भारत देश में रहेंगे ये नहीं कहा। भरत क्षेत्र में पंचम काल के अंत तक चतुर्विध संग रहेगा, तो वो तो व्यवस्था बनेगी कि क्यों साहब तीर्थंकर कोई हो जाए लेकिन सुनने वाले श्रोता नहीं मिले तो। अभी बताओ इसका क्या उत्तर है? नहीं, क्यों नहीं होता? बस तो ऐसे ही समझ लो, भावलिंगी मुनिराज के संबंध में भी ऐसा ही योग बनेगा। तो आ गया जो श्रमण है, फिर उसके बाद क्या लिया? गुणाढ्य है, क्योंकि खुद में गुण नहीं होंगे तो दूसरों में गुण का आरोप कैसे करेगा। फिर एक बहुत अच्छी बात ली कि कुल, रूप तथा वय से विशिष्ट है। तीनों चीजें होनी चाहिए, कुल श्रेष्ठ हो, विशिष्ट हो, रूप में खाली शरीर की सुंदरता का मतलब नहीं अकेला, अंतर्बाह्य की परिणति वो लेंगे, उसमें रूप का खुलासा करेंगे वो। और उसके बाद लिया वय से विशिष्ट हो। नहीं, किसी बालक को आचार्य बना दो, 10-12 साल का कोई मुनि बने और आचार्य बना दो, तो 60-50 साल के को दीक्षा लेनी होगी तो उसके सामने आने में घबराएगा पहले तो, है ना? कुंद आचार्य मुनि बने थे, आचार्य नहीं बने थे। आचार्य बने थे 45 साल 44 साल की उम्र में, मुनि तो 8 साल की उम्र में बन जाएगा। लेकिन मुनि बनते ही जो आचार्य बनने की होड़ लगी है ना, डिग्री की तरह, तो वो नहीं, गंभीरता कितनी होती है आचार्य की। देखो एक कहानी है, आती है, सन्मति संदेश में प्रकाशित हुई थी, करीब सन 1965 में एक कहानी प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद भी छपी थी। मैंने मंगलायतन की पत्रिका में भी वो कहानी छापी थी। तो उसमें एक कहानी आती है, उसमें ऐसा आता है, वो समझने जैसी कि कैसा होता है आचार्य और कैसा जागरूक संग होना चाहिए। देखो कि एक आचार्य महाराज हैं, आचार्य महाराज जा रहे थे, सारा संग उनके साथ साथ चल रहा था। सच्ची घटना है ये, इतिहास की सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, इतिहास बना है, ऐसा हुआ है। तो अब रास्ता वो विहार करते करते कई वो रास्ता भूल गए किधर रास्ता है, तो उधर से कोई एक बहन आ रही थी। तो आचार्य महाराज ने उस बहन से रास्ता पूछ सकते हैं, रास्ता भटक गए, रास्ते में तो अब कोई ये तो है ही नहीं कि जो मिलेगा उससे पूछ ही लेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, पूछ लेंगे। अब रास्ता पूछने के बाद संग आगे आगे चलता जा रहा, आचार्य महाराज भी आगे आगे चलते जा रहे, और उन आचार्य महाराज ने मुड़ करके उस महिला की ओर फिर से देखा, बस चले गए, संग चला गया अपने आप। आगे दोबारा देखा, उसके बाद आचार्य भी चले गए और संग भी चला गया। जैसे ही संग बैठा तो आचार्य को तो उच्ची गद्दी देंगे ना, और सारा संग बैठा तो सारे संग ने खड़े कर दिया, पहले प्रश्न चिन्ह लगा दिया, आप आचार्य के योग्य नहीं है। रास्ता पूछना अलग बात थी, आपने दोबारा उस महिला की ओर देखा क्यों? अगर आप आचार का पालन नहीं कर सकते, आपको आचार का पालन कराने का कोई अधिकार नहीं है। भाई साहब,
वो भी उग्र हो गया आचार्य भी। तुम मेरे को हुक्म चलाओगे कैसे आचार्य, तुम मुझे समझाओगे? कि समझाने की बात नहीं है, जिन शासन की मर्यादाओं से बड़ा कोई नहीं होता। आचार्य गलती करेगा तो आचार्य को नहीं बख्शा जाएगा, ये जैन शासन है। तीर्थंकरों की पूर्व जन्मों में अगर तीर्थंकरों से गलतियां हुई है तो तीर्थंकरों को भटकना पड़ा है। ये नहीं कि 24 तीर्थंकर होंगे, आदिनाथ के रिश्तेदार हैं तो ये कुछ भी करेंगे इनको पाप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं चलता। उसमें नहीं चलती धर्म में राजनीति, समझ में आ गया? तो वो भड़क गए। तो भड़कने के बाद उन्होंने कहा कि साहब ये श्रवण संघ तो आपको तभी नमस्कार करेगा जब आप पहले प्रायश्चित लेंगे। सबने नमस्कार बंद कर दिया, नहीं करेंगे हम आपको नमस्कार, पहले आप प्रायश्चित लीजिए, चतुर्विध संघ के सानिध्य में आप प्रायश्चित लीजिए पहले। अब आचार्य हो गए, तुम्हारे सामने मैं प्रायश्चित लूं, मैं प्रायश्चित देने वाला, मैं प्रायश्चित लूंगा, मैं इस जैन शासन को मिटा दूंगा, कि आपको जो करना है करिए। और बाद में वो वहां से चले गए। उन्होंने सेव माने शिव भक्त, शिव की दीक्षा ली उन्होंने, और हाँ सेव मत का अनुयायी बन गए बाद में, वो समझ में आया। और उन्होंने जैन धर्म का जबरदस्त विध्वंस किया, जगह जगह शिव मंदिर बनवाए, लेकिन नहीं और भी बहुत सारे, वो इतिहास है पूरा। तो उसके बाद फिर उनकी मति वापस थोड़ी सुधरी, तो वापस उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली। ये सारे इतिहास है। माने ये कैसा आचार्य हो जिससे दीक्षा ली जा रही है? तो ये लिखा कि रूप से, कुल से, रूप से और वय से विशिष्ट है। अरे रत्नगण श्रावकाचार्य में पंडित सदासुखदास जी ने लिखा कि शेर की तरह उनकी देदीप्यमान मुद्रा को देखकर, जैसे शेर को देखते ही हिरण मिमियाने लगता है ना, कि इसी तरह जिसके द्वारा कोई अपराध हुआ हो तो आचार्य की मुद्रा देखते ही बिना कुछ कहे उगल देता है। अगर आचार्य को पूछना पड़ा तुमने ऐसा किया, कि तुम वो तो ठीक है, उसने जो किया वो तो ठीक है, तुम आचार्य के लायक नहीं हो। इतने क्रांतिवान होते हैं आचार्य देव। वो आचार्य के गुणों में वो सारी चर्चा, ये दीक्षार्थी मुनिराज है भैया, दीक्षा क्या। फिर आगे क्या कहते हैं? रूप ऐसे विशिष्ट है। फिर क्या कहते हैं? श्रमणों को अति इष्ट है। क्यों इष्ट है? कि उनसे अपना आत्म कल्याण का निमित्त है ना, उनके लिए प्रबल। अच्छा आगे देखो, ऐसे गणी को, गणी माने आचार्य, दीक्षार्थी, दीक्षा देने वाले आचार्य को बोलते हैं गणी, और दीक्षा देने वाली आर्यिका को बोलते हैं गणिनी। मैंने कहा था ना, कल चर्चा चली थी ना, तो आर्यिका की दीक्षा आर्यिका संघ में होती है और मुनिराज की दीक्षा मुनि संघ में होती है। आप मुनिराज मैंने आचार्य भगवान उनको दीक्षा देते हैं, उनको गणी बोलते हैं, और आर्यिकाओं की दीक्षा वो गणिनी आर्यिका करती है। कभी भी कोई मुनिराज आर्यिका की दीक्षा नहीं करेगा, समझा? कोई मुनिराज नहीं करेगा। जो करता है वो क्या है वो सोच लो, लेकिन मुनिराज नहीं करेगा। बस हमें ये नहीं कहना कि वो फलाना तो कर, कौन क्या करता है उससे मतलब नहीं है। अपना नक्की ये हो गया कि जो ऐसा करता है करेगा वो मुनिराज नहीं होगा। मुनिराज नहीं देता आर्यिका को दीक्षा, निषेध है। आगे, ऐसे गणी को, ऐसे आचार्य भगवान को क्या कहता है वो? मुझे स्वीकार करो। तो प्रभु इस संसार वन में भटकते भटकते मैं थक गया हूं, जन्म मरण का मुझे अभाव करना है, और जन्म मरण का अभाव करने के लिए आपके पादमूल में रहकर मैं ये भगवती जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे स्वीकार करो। ऐसा करता है, स्वीकार करो, ऐसा कहकर प्रणत होता है, मैंने उनको प्रणाम करता है, और अनुग्रहित होता है, मैंने उन आचार्य की कृपा पात्र होता है। आ गया? मैंने देखो कितने कितने कितनी कितनी सावधानियां और कितनी कितनी विशेषताएं होती है। योग्य गुरु होना ही चाहिए ना। योग्य गुरु नहीं होगा तो अनाड़ी ड्राइवर की गाड़ी में बैठोगे क्या? बोलो,
कि जिसने कभी मोटरसाइकिल नहीं चलाई और वो बैठ गया बस की ड्राइवरिंग सीट पे, और आपने देख लिया कि भैया ये तो मोटरसाइकिल भी ढंग से नहीं चलाता, तो उस गाड़ी में बैठोगे कि नहीं बैठोगे? देखो, अगर मुमुक्षु के नेत्र होंगे तो महात्मा पहचाना जाएगा। श्रीमद जी का वचन है, मुमुक्षु का नेत्र महात्मा को पहचान लेता है। और अगर हमारी योग्यता होगी, तगड़ी योग्यता होगी, परिपक्व योग्यता होगी, तो गुरु को तो आसमान से उतर के आना पड़ेगा। नहीं आए? शेर को समझाने के लिए क्रूर, हिंसक, मांसाहारी, उसको समझाने के लिए 2 मुनिराज आए। अपन तो उससे कहीं बढ़िया है, नहीं है? 5वीं क्लास में टीचर ढूंढना, उसमें तो बहुत मजा पड़ी है। 5वीं क्लास में टीचर ढूंढना, ट्यूशन हाँ, मतलब उसमें है कि नहीं? तो भाई ये तो होता ही है कि इतना ऐसे गणी को, मैंने एक आचार्य की भी कैसे गुण होना चाहिए कि हर किसी के पास थोड़ी जाके अपना माथा झुका देगा दीक्षा, क्योंकि उसने जीवन भर के लिए उसे गुरु बनाया है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जीवन भर के लिए उसे गुरु बनाया, माना इस जीवन में अब गुरु के रूप में वो उन्हीं के अलावा किसी को नमस्कार करेगा? बोलो। तो जीवन भर जिसको गुरु बनाया, जिसके चरणों में जीवन भर आपको नमन करना है विकल्प की भूमिका में, वो गुरु कैसा होगा? आ गया? इतने सारे गुण होना चाहिए। आ गया ना? अब इसकी जो टीका है, उस टीका पर अपन कल की स्वाध्याय में थोड़ी चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से अच्छी चर्चा है ये।